नमस्कार। आज हमारे साथ कांग्रेस के सबसे मजबूत गढ़ छत्तीसगढ़ के सबसे मजबूत पद पर आए सबसे युवा शख्स दीपक बैज हमारे साथ हैं, जिन्हें हाल ही में प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली है और कांग्रेस की कमान वो कैसे संभालेंगे, किस तरह से अपनी इस नई जिम्मेदारी को पूरा करेंगे, इसके लिए बात हम उनसे करते हैं। बहुत बहुत स्वागत और सबसे पहले बहुत शुभकामनाएं न्यूज़ 24 की तरफ से आप। थैंक यू न्यूज़ 24। दीपक जी, मैं आपका करियर ग्राफ अपने दर्शकों को बताता हूं तो ये बहुत ज़्यादा जादुई लगता है। 2008 में आप एनएसयूआई के बस्तर जिला अध्यक्ष बने, उसके बाद 2013 में आप विधायक बन जाते हैं, मोदी लहर में आप सांसद बन जाते हैं उनको उसको दरकिनार करते हुए, और 2023 में आप प्रदेश अध्यक्ष बन जाते हैं। इतने कम समय में बहुत जल्दी में आप। निश्चित रूप से कि मैंने स्टूडेंट लीडरशिप से एनएसयूआई यूथ कांग्रेस, फिर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष बना, फिर पार्टी ने मुझे 13 से 18 विधायक बना, फिर 19 में सांसद बनाए। मतलब कम समय में पार्टी ने मुझे बहुत कुछ दिया। धन्यवाद देता हूँ हमारे आला कमान, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी खड़के साहब को, माननीय हमारे नेता सोनिया गांधी जी को, राहुल गांधी जी को, प्रियंका गांधी जी को, शैलजा मैम को, सीएम साहब को, हमारे छत्तीसगढ़ के हमारे सीनियर लीडर्स को, कि मुझ पर भरोसा जताया है। पार्टी ने बड़ी जिम्मेदारी दी है और इस जिम्मेदारी को ईमानदारी पूर्वक निभाएंगे, बेहतर निभाएंगे। हमारा मकसद होगा कि छत्तीसगढ़ में दोबारा सरकार बनाए। हमारी सरकार माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में 4.5 साल में बेहतर काम किया है। उस काम को हम जनता तक ले जाएं और जनता के बीच में जाएं, ताकि हम आने वाले 3 महीने के बाद जब चुनाव होगा तो निश्चित रूप से भारी हम लोग सीटें जीतकर हम लोग फिर छत्तीसगढ़ में दोबारा सरकार बनाएं। ये हमारा लक्ष्य रहेगा। आपको लगता नहीं कि समय थोड़ा कम मिला है आपको तैयारी के लिए? सच्चाई है, समय कम मिला है, लेकिन फिर भी काम करने वालों के लिए अगर कम भी समय मिले तो निश्चित वो भी पर्याप्त है। हमारे पास मुझे बड़ा मुश्किल से 60 दिन का मौका मिला है। 60 दिन में 90 विधानसभा पहुंचना है, जनता के बीच जाना है, तो कहीं भी दिक्कत नहीं आएगा। हमारे साथ पूरी टीम है, सरकार है, मुख्यमंत्री जी है और पूरे हमारे सीनियर लीडर्स हैं। उनके मार्गदर्शन आशीर्वाद लेके हम पूरे तन्मय तक साथ हम जुटेंगे और कार्यकर्ताओं को ऊर्जा देकर निश्चित रूप से हम एक नई ताकत साथ हम चुनाव लड़ेंगे। जब टीम में सचिन तेंदुलकर हो, सौरभ गांगुली हो और उस वक्त विराट कोहली को कैप्टन बनाते हैं तो थोड़ी सी स्थिति असहज होती है, कैसे हैंडल करेंगे आप इसे? कहीं भी ऐसा असहज नहीं रहेगा, क्योंकि देखिए आला कमान ने भरोसा जताया और छत्तीसगढ़ के तमाम सीनियर लीडरों ने भरोसा जताया। हम टीम वर्क में काम करेंगे, सत्ता और संगठन दोनों को तालमेल लेके काम करेंगे। अगर टीम वर्क में काम करेंगे, देखिए अब मैं छत्तीसगढ़ में अकेला दीपक बैज नहीं हूँ। हमारे साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी हैं, उनके तमाम मंत्रिमंडल है, वरिष्ठ नेतागण हैं हमारे पास, तो सबके साथ मिलकर काम करेंगे और संभवतः हमको कहीं भी कोई दिक्कत काम करने में नहीं आएगा। राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था, उसमें एक प्रस्ताव था कि 50 साल से कम उम्र के लोगों को 50% सीट, आपसे बड़ी शुरुआत हुई है, तो छत्तीसगढ़ का युवा बहुत उम्मीदें करें टिकट वितरण से लेकर तमाम जिम्मेदारियों में। निश्चित रूप से कि ये उदयपुर संकल्प का नतीजा है कि आज दीपक बैज छत्तीसगढ़ का संगठन का अध्यक्ष बना है। कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी में फॉलो हो रहा है और कांग्रेस पार्टी चाहती है कि युवाओं को आगे लाएं। आने वाला समय में परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा तो निश्चित रूप से युवाओं को भी मौका मिलेगा। 90 में से 70 से ज़्यादा सीटें कांग्रेस के पास हैं। एक फैक्टर ऑफ इनकम्बेंसी होता है। बीजेपी लगातार करप्शन को लेकर आपको चार्ज कर रही है, खुद पीएम मोदी आकर करप्शन के लिए घेर रहे हैं। ऐसे में 75 पार का नारा ये केवल आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए है या कोई रोड मैप भी है इसका? हमारा रोड मैप तैयार है और आत्मविश्वास भी लबरेज है। हम लोग का मिशन रहेगा 75 पार। मोदी जी आए, नड्डा जी आए, चाहे अमित शाह जी आए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। छत्तीसगढ़ की जनता जानती है कि माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में बेहतर काम हुआ है, सभी वर्गों के लिए हुआ है, इसलिए हमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। केंद्र सरकार के सब पीएम और सब मिनिस्टर आ रहे हैं। क्या 4.5 साल में एक दिन भी पीएम आए थे? छत्तीसगढ़ की पूरी योजनाओं को अटकाने का काम किए। किस मुंह से आ जा रहे हैं छत्तीसगढ़ की जनता जानती है, और इसको मैं तो समझता हूँ कि किस मुंह से ये जनता के पास जाएंगे वोट मांगने। इनके पास अधिकार भी नहीं है कि जनता के पास जाए वोट मांगे। ये सब चीज़ हम जनता के पास पहुँचाएंगे तो कहीं ना कहीं इसका हम लोग को लाभ मिलेगा।
आदिवासी समाज में आपको बहुत बड़े नेता के तौर पर देखा जाता है। 29 में से 27 सीटें आप लोगों के पास रिजर्व सीट जो हैं वो हैं। ऐसे में आपको क्या लगता है, ये जो पीसीसी चीफ की कुर्सी है आदिवासी समाज के लिए यही मिलती रहेगी या कभी सीएम पद का भी ऑफर आएगा, या इस इलेक्शन के बाद आपको लगता है कि आदिवासी सीएम के लिए सोचेगी कांग्रेस? नहीं, देखिए, मैं तो आदिवासी समाज का बड़ा नेता नहीं हूँ। मैं तो समाज का एक व्यक्ति हूँ और उस समाज और पार्टी का मैं छोटा कार्यकर्ता हूँ और बड़ी जिम्मेदारी दी है। निश्चित रूप से इसका फायदा सिर्फ आदिवासी समाज नहीं, सभी समाजों को मिलेगा। हमारा काम है कि हम पार्टी के अध्यक्ष से सभी लोगों के साथ समन्वय मिलाकर, हमारा काम है कि हम विधायक हम बना के लाए, विधायक जिता के लाए। और हमारे पास सीएम फेस है, माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी है। तमाम हमारे पास बड़े लीडर्स हैं जिनका हमको लाभ मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी के पास तो आज सीएम फेस खोजने, 15 साल सरकार में रहने के बाद आज सीएम फेस खोज रहे। उनके पास कोई फेस नहीं है, चाह रहे हैं कि मोदी की फेस से चुनाव लड़े। हिमाचल में क्या हुआ वो देख लिए हम लोगों ने, कर्नाटक में क्या हुआ वो देख लिए। तो हमारे पास, हमारी पार्टी में इसके लिए कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग मिलकर काम करेंगे। मेरा काम है सिर्फ पार्टी हमारा काम है सिर्फ पार्टी में हमारे विधायक जिता के लाए। आला कमान, विधायक, हमारे पास सीएम चेहरे की कमी नहीं है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। सीएम फेस बघेल होंगे या आलाकमान से कल आपकी सभी लोगों से बात हुई है, इसमें कहीं कोई संशय तो नहीं है? कहीं कोई संशय नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। हमारी पूरी टीम काम करी, पूरे सीनियर लीडर काम करेंगे और निश्चित रूप से हर चुनाव भी हम जीत के आएंगे। देखिए, दीपक बैज जी आए हैं, यूथ को मौका मिला, अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सा जो सीनियर लीडर है उनके मन में कश्मकश है। हम देख रहे थे टेकाम जी बोल रहे थे इस्तीफा दिया नहीं जाता, ले लिया जाता है। मरकाम जी चले गए, तो सीनियर को ऐसा तो नहीं बीजेपी की तरह जो है मार्गदर्शक मंडल में शामिल करने की योजना है? हमारे सब हमारे छत्तीसगढ़ में सब सीनियर लीडरों का मार्गदर्शन से ही हम उनके आशीर्वाद लेके ही काम करेंगे और कहीं कोई ऐसी नाराज़गी नहीं है। ठीक है, कुछ परिस्थितियां बना, लेकिन यह है कि उनको भी एडजस्ट सरकार करेगी, सबको मौका देगी। आप टिकट युवाओं को ज्यादा देने जा रहे हैं या सिर्फ जिताऊ कैंडिडेट को देखेंगे? संगठन के लिहाज से मेन रणनीति क्या होगी, क्योंकि टिकट वितरण पर बहुत कुछ निर्भर होगा इस बार, कहा जा रहा है। टिकट वितरण पर सभी इशूज़ को देखेंगे। युवा भी हो, जिताऊ कैंडिडेट भी हो, क्षेत्र की जनता पसंद भी करती हो और हमारा जो फेस रहेगा एमएलए फेस एट्रैक्टिव भी हो, जनता उसको पसंद भी करती हो। ये मतलब 3, 4, 5 एंगल को देखते हुए पूरे सहमति के साथ हम लोग निर्णय लेंगे। ये कहा जाता है कि आप राहुल गांधी को भी पसंद हैं, आप बघेल के भी फेवरेट हैं। बहुत सीधे पूछूं बिना किसी लाग लपेट के, तो ये जानना चाहता हूं, ये कहा जा रहा है कि अब बघेल ही प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और सीएम भी हैं, वन मैन शो है, ऐसा है क्या? देखिए, संगठन का अलग काम है, सरकार का अलग काम है, लेकिन सत्ता और संगठन एक सिक्के के दो पहलू हैं। दोनों के बिना कहीं भी संभव नहीं है। तालमेल बिठा के काम करना ही हमारे लिए मतलब एक टीम वर्क काम करने से ही हम किसी भी मुकाम तक पहुंच सकते हैं। इसलिए हमारे सीनियर लीडर और हमारी यंग टीम, ये दोनों को लेकर हम लोग सामंजस्य बिठा के काम करेंगे, तब जाके हमारा जो 75+ मिशन 75+ का है उसमें हम लोग अचीव कर पाएंगे। कुछ मामलों को लेकर देख रहे हैं कांग्रेस बड़ी असमंजस में है, और साथ ही साथ यूनिफॉर्म सिविल कोड भी। देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड मामले में तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। हम लोग 19 तारीख को आ रहे हैं, 20 तारीख को 20 से अभी सेशन भी चालू हो जाएगा, मानसून सत्र। हमारा पार्टी के तमाम आला लीडर्स जो भी डिसीजन करेंगे तो निश्चित रूप से उस पर हम लोग जो अभी तो चर्चा चल रही है कि लाएंगे, अभी तो लाए नहीं है, अब तो सेशन चालू होगा तो पता चलेगा। लेकिन हमारा सभी विपक्षी दलों का, हमारी पार्टी का क्या स्टैंड होगा, सभी विपक्षी दलों का क्या स्टैंड होगा, उसके बाद ही आगे इस पर हम लोग निर्णय लेंगे। और निश्चित रूप से जनता के हित में नहीं है तो निश्चित रूप से हम विरोध करेंगे। शराबबंदी का वादा आप लोगों ने किया था, और शराबबंदी के वादा पूरा नहीं कर पाने के पीछे एक बड़ी वजह आदिवासी संस्कृति को बताया जा रहा है। व्यक्तिगत दीपक बैच को क्या लगता है, शराबबंदी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? देखिए, ये तो क्या है, देखिए हम लोग ने शराबबंदी है सामाजिक बुराई। सामाजिक बुराई क्या बंद करने से ही सामाजिक बुराई चली जाएगा क्या? बहुत से सारे रीज़न है। गुजरात में शराबबंदी हुआ, आज पूरे पान ठेला में बिक रहा है शराब, मैं खुद देख के आया हूँ गुजरात। बिहार में शराबबंदी हुआ, वहाँ पे लोगों की शराब से मौतें हो रही है।
और हमारे पास बहुत से ऐसे स्टेट है, महाराष्ट्र है, तेलंगाना है, उड़ीसा है, आंध्रा है, जुड़ा हुआ है। अगर बंद कर देंगे तो कहीं तो फिर भी बाहर से आएगा। मतलब बहुत सारी चीज़ें रीजन है, सरकार इस पे स्टडी कर रही है। तो निश्चित रूप से स्टडी में जो भी बाहर जो जो शराबबंदी राज्य है उन राज्यों का भी अध्ययन कर रहे हैं और उसमें जो भी परिणाम निकल के आएगा वो करेंगे। देखिए हाँ, आदिवासियों के लिए ये तो पैसा एक्ट में तो ऑलरेडी उल्लेख है कि आदिवासी जो हमारे पास 5वीं अनुसूची वाले एरिया है उसमें तो 5 लीटर तक शराब वो रख सकते हैं, बेच सकते हैं, उनको छूट है। बड़े लीडर, सीनियर लीडर हैं आपकी पार्टी में बहुत हैं, मरकाम हैं, ताम्रध्वज साहू हैं, रविंद्र चौबे हैं। आपको लगता है आपकी बात सुन लेंगे संगठन में जब आप एज अ कैप्टन उन्हें निर्देश देंगे तो? निर्देश हम लोग नहीं देंगे, हम लोग कंधे से कंधे मिलाकर चलेंगे। हमारा सीनियर लीडर सीएम साहब, उप मुख्यमंत्री बाबा साहब, फिर हमारे चरणदास महंत जी, ताम्रध्वज साहू जी, सत्यनारायण शर्मा जी, फिर हमारे पास धीरेन्द्र साहू जी, फिर अमितेश शुक्ला जी, ऐसे तमाम सीनियर लीडर्स हैं। उन लीडरों के साथ हम लोग बैठ के, देखिए मैं उम्र में भी छोटा हूँ और राजनीतिक अनुभव भी मुझे लगता है उनसे कम है, लेकिन हम बड़ों से सीखने का हमारा दायित्व है। हम उनसे सीखेंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे, उनका मार्गदर्शन लेंगे। हम उनको आदेश नहीं देंगे, हम लोग उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर हम चलेंगे। यहाँ पर हमने देखा कि मंत्रिमंडल में फेरबदल किया गया। लोग कह रहे हैं ये केवल शक्ति संतुलन के लिए किया गया है, 60 दिन बचे हैं, पर चूंकि दीपक बैज साहब आ गए थे जो कि बघेल साहब के करीबी थे, तो अब बाकियों को थोड़ा सेटल कर दिया जा रहा है। ऐसा कुछ है क्या? नहीं, देखिए ये तो सरकार का काम है, समय समय परिवर्तन होते रहता है और अच्छी बात है कि बस्तर को और एक मंत्री मिले, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष लगातार दूसरी बार बस्तर से हुए, सौभाग्य है हम लोग के लिए, और मंत्री भी आए, अच्छा है। तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि अच्छा मैसेज इसका पूरा प्रदेश में जाएगा, कार्यकर्ताओं में जाएगा, जनता में जाएगा, तो इसका लाभ भी हम लोग को पार्टी को मिलेगा। डी लिस्टिंग को लेकर आपकी क्या राय है? पार्टी का क्या स्टैंड है डी लिस्टिंग को लेकर? देखो, डी लिस्टिंग को लेकर केंद्र में बहुमत है इनकी, मोदी जी की बहुमत है, कानून ला के पास कर ले, कौन रोका है उनको। लेकिन जिस तरह से छत्तीसगढ़ में माहौल खराब करने का काम कर रही भारतीय जनता पार्टी, ये स्वीकार नहीं है। सबसे ज़्यादा धर्मांतरण भारतीय जनता पार्टी के सरकार में हुआ, 15 साल में हुआ, लेकिन आज उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, तो सिर्फ एक दूसरे को लड़ाने का काम कर रही है। 15 साल में तो पूरा छत्तीसगढ़ और बस्तर जल रहा था, कोई शांत करने का कोई उनके पास मतलब समाधान नहीं था, कोई उनके पास ये उपाय नहीं थे। लेकिन आज हमारी सरकार ने आज बस्तर से लेके सभी क्षेत्रों में, ज़्यादा खासकर बस्तर, आज बस्तर शांत है, बस्तर शांत है। इस बस्तर शांत को अशांत बस्तर करना चाह रहे भारतीय जनता पार्टी के मनसा है, तो ये कभी भी उनका मनसा पूरा नहीं होगा। वो चाहते हैं कि हिंसा के बल पे हम सत्ता हासिल करें और एक दूसरे को लड़ा के हम सत्ता हासिल करें, धर्मांतरण के रास्ते सत्ता हासिल करें, ये कहीं भी संभव नहीं है। छत्तीसगढ़ की जनता जानती है, इनका जवाब चुनाव में छत्तीसगढ़ की जनता देगी। ये तो हो गए सियासी सवाल। कुछ मेरे, जब मैं आपका इंटरव्यू लेने आ रहा था तो मेरे जानने वाले दोस्त कह रहे थे कि क्योंकि आप यंग हैं तो वो जानना चाहते हैं आपकी पसंद क्या है, आपकी नापसंद क्या है। बहुत छोटे छोटे सवाल मैं आपसे करूंगा। मुझे ये बताइए, पॉलिटिशियन में किसे आप अपना रोल मॉडल मानते हैं? देखिए, राजनीतिक में तो अगर मैं शुरुआती की बात कहूँ तो निश्चित रूप से हम लोग महेंद्र कर्मा हमारे लीडर थे बस्तर के, हम उनके साथ जुड़े, उन्होंने राजनीतिक में लाए। छात्र जीवन से मेरा तो कोई विरासत तो था नहीं कि मेरा फादर कोई एमपी रहे या मिनिस्टर रहे या फिर ऐसा कुछ था नहीं, तो नीचे से उठ के आए हैं, इसलिए हम लोग अच्छाई बुराई और पार्टी को, संगठन को समझ सकते हैं। हमारे कर्मा जी रहे हमारे लीडर, फिर उसके बाद आज हमारे पास विधायक बने 5 साल, हमारे माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी से काम करने का अवसर मिला। प्रदेश अध्यक्ष थे, फिर CLP लीडर बाबा साहब थे, उनके साथ काम करने का अवसर मिला। आज मैं सांसद बना हूँ, तो निश्चित रूप से आज हमारे पास देश के हमारा आइकॉन माननीय राहुल गांधी जी हैं, उनके साथ आज काम करने का अवसर मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक में हमारे बहुत से ऐसे लीडर हैं जहाँ मुझे लगता है कि उनसे मुझे सीखना चाहिए। फिल्में देखते हैं आप? पहले तो देखता था, लेकिन अभी समय अभाव के वजह से तो नहीं देख पा रहा हूँ, लेकिन कभी कभार लगता है देखना चाहिए। लेकिन इतना मेरे पास तो अभी सिर्फ 60 दिन बाकी है, 60 दिन में मुझे बहुत सारा काम करना है, तो मुझे नहीं लगता है कि अभी कोई ऐसा संभव हो पाएगा। अच्छा, ठीक है। इसके अलावा आप और क्या शौक है आपके व्यक्तिगत तौर पर? आप कैसे अपने आप को कंफर्टेबल करते हैं जब आप तनाव में रहते हैं? हर व्यक्ति का एक शौक होता है, हॉबी होती है।
देखिए राजनीतिक में तो तनाव तो रहता है, लोगों से मिलना, उनको बात करना, कभी कोई व्यक्ति आया मिलने तो लगता है कि कोई ऐसा शब्द न बोले कि उनको बुरा लग जाए, और क्षेत्र में जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ रहता है। लेकिन अच्छा है, आदत सा हो गया है, सवेरे से लेके रात 12 बजे तक तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है काम करने में, और बहुत अच्छा लगता है राजनीतिक में आकर। बस्तर जैसा, देखिए मेन चीज़ है बस्तर, हम लोग बस्तर जैसा क्षेत्र में 2 बार विधायक के रूप में जनता के बीच में काम करने का अवसर मिला और सांसद के रूप में अवसर मिला है। मैं सौभाग्यशाली समझता हूँ कि बस्तर को आवश्यकता है कि अच्छे लीडर की आवश्यकता है, अच्छे नेता की आवश्यकता है, उनको बहुत काम करके देना है हमको। तो कहीं कहीं हमारी सरकार आने के बाद मुख्यमंत्री ने बहुत काम करके दिए, तो ये हम लोग के लिए बेनिफिट हुआ कि हम चाहते थे कि हमारा बस्तर बदलना चाहिए, तो हमारा बस्तर बदला है, बहुत बदला है, आधा कम से कम तो बदला है, और बदलना हमको बाकी है, उसको और ठीक करना है। आगे अगले सरकार लाएंगे हम लोग, फिर बस्तर को और ठीक करेंगे, क्योंकि छत्तीसगढ़ में सबसे पिछड़ा एरिया हमारा बस्तर था, तो कहीं ना कहीं आज बस्तर बहुत अच्छा हुआ है, और छत्तीसगढ़ में तो बहुत अच्छा काम हुआ है बाकी जगह में। निश्चित रूप से मैं वास्तव में मैं सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा इसके लिए। एक अंतिम सवाल ले गया, घोषणा पत्र समिति से टीएस सिंहदेव साहब ने कहा कि अब समय कम बचा है, आपके लिए बड़ा चैलेंज होगा, ये सब तमाम चीज़ें कैसे करेंगे आप? घोषणा पत्र समिति निश्चित रूप से बनाएंगे बाबा साहब से और सभी सीनियर लीडरों से हम लोग सीएम साहब से चर्चा करेंगे। ये घोषणा पत्र समिति में कोई एक व्यक्ति तो होता नहीं है, एक टीम होता है, टीम वर्क काम करेगा, जिसको भी जाएंगे जनता के बीच में जाएंगे, सभी लोग बीच में जाएंगे, और निश्चित रूप से बेहतर घोषणा पत्र रहेगा। और हमारा घोषणा पत्र सिर्फ घोषणा पत्र ही नहीं, हम लोग जो भी वादे करेंगे आने वाला समय में, फिर कोई सोचा था कि 2 घंटे में कर्जा माफ होगा, 2 घंटे में हम 2500 रुपये देंगे, कोई नहीं सोचा था। हम लोग तो पिछली सरकार को भी देखे कि घोषणा करते हैं, लास्ट चुनाव ईयर देते हैं, 4 साल देंगे नहीं, लास्ट ईयर देंगे। लेकिन देखिए कोई भी चीज़ घोषणा करते हैं तो 5 साल मिलना चाहिए, तो हम लोग 5 साल के लिए घोषणा करेंगे और 5 साल हम देंगे। क्या टीम में भी बदलाव करेंगे अब आप? अभी कुमारी शैलजा जी से हमारी प्रभारी हैं, उनसे चर्चा करेंगे, और हमारे प्रभारी सचिव हैं तीनों, फिर सीएम साहब हैं, तमाम सीनियर लीडर्स, उनसे चर्चा करने के बाद मुझे लगता है कि कुछ अगर आंशिक संशोधन करने की आवश्यकता है तो निश्चित रूप से आंशिक संशोधन करेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, और ये बड़ी जिम्मेदारी है और आपके युवा कांधों पर है, और कांग्रेस जो है पूरी और उसके चाहने वाले, उसके समर्थक आप जैसे नेताओं में अपना भविष्य देखते हैं। न्यूज़ 24 की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज़ 24 पर। और मैं समझता हूँ कि जनता के मुद्दे और जनता की बात आप तक आना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।